अब नादरीन ने एक कॉलम छापा, सुहेल वड़ाई साहब ने, हमारे बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ मौलवी भी हैं, ये सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने आलमी सतह पे पाकिस्तान को बहुत नुमाया कर दिया, या आसिम मुनीर साहब आलमी सतह पे बहुत नुमाया हो गए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को मीटिंग्स के अंदर बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को जो है वो इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को जो है मकाम मिल रहा है, इस किस्म की बातें हमारे बहुत से तजिया कार कर रहे हैं। लेकिन वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये सारा मुकाम हासिल करने के लिए हमने किस किस चीज की कुर्बानी दी है, हमने कौन कौन सी पॉलिसी के ऊपर यू टर्न लिया है, हमने अपने कौन कौन से नजरिए का कत्ल किया और उसको दफन कर दिया, ये नहीं आपको ये बता रहे। यानी इससे 4 गुना इज्जत यही काम करके इमरान खान हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। अगर इमरान खान यही काम करता तो यही सारे तजिया निगार और यही सारे दानिश्वर ये बैठ के कह रहे होते कि इमरान खान से बुरा आदमी कोई नहीं है दुनिया का। लेकिन आसिम मुनीर गैर आईनी तौर पे ये काम कर रहा है, यानी आसिम मुनीर का आईन में तो गुंजाइश नहीं है ना। आर्मी चीफ की क्या औकात है कि वो जाए और जाके फॉरेन पॉलिसी के मामलात को देखे? एक सरकारी मुलाजिम है, सिक्योरिटी की ड्यूटी है, वो कैसे कर सकता है? ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ये उसकी ड्यूटी है, ना उसको ये करना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आर्मी चीफ अपनी डोमेन से बाहर जाके ये काम क्यों कर रहा है, बल्कि वो तारीफ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कमाल काम कर दिया जनाब, पूरी दुनिया के अंदर ताल्लुकात पाकिस्तान के ये कर दिए वो कर दिए, ये खबरें चला रहे हैं और इसके ऊपर बाकायदा कॉलम लिखे जा रहे हैं। आज मैं सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ रहा था। मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करता हूं कि ये आलमी सतह पर जो ताल्लुकात बेहतर करने के दावे हैं ये हुए कैसे, और हमने इसके बदले में क्या कुछ कुर्बान किया है। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते, ये हमने कुर्बानी दी है इसके लिए। अगर यही काम इमरान खान करता कि फलस्तीन के लिए हम किसी को नहीं निकलने देंगे, तो इमरान खान को शायद इससे ज्यादा पजीराई मिल जाती आलमी सतह पे। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया कि आओ जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते, इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है, ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है, फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते, मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और अमेरिकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं, और वो कहते हैं जी हमें इस पर बहुत दिलचस्पी भी है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तान के पानी है, पाकिस्तानी दरिया है, उनसे आप तकरीबन दस्तबरदार हो गए हैं। भारत एक के बाद एक डैम बना रहा है, एक के बाद एक रुकावट आपके पानी में डाल रहा है, आपका पानी रोकता जा रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे। ये आपका यू टर्न है, ये आपने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अरब हुक्मरानों को खुश करने के लिए आपने अपनी पॉलिसी उनके हक में तब्दील कर दी बहुत सारी चीजों में। लीबिया में जाकर आप बागी ग्रुप से ताल्लुकात बना लेते हैं, जो लीबिया में और सूडान में इंसानी हकूक की पामालियों और सोने की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। ट्रंप के मंसूबे को आपने जाकर वोट डाल दिया, और पहले आप कहते हैं जनाब हमें यह पसंद नहीं है, फिर आप कहते हैं जी हम इसको वोट कर रहे हैं, फिर आप वोट डाल देते हैं। फिर आपने अमेरिका को अर्जी लिखी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमास को कंट्रोल किया जाए और फलस्तीनियों को निहत्ता किया जाए या उन्हें गैर मुसल्लह किया जाए, तो हमारी खिदमत हाजिर है, हमारी अर्जी कबूल कीजिए, हमें जाकर ये काम करने दीजिए, इसराइल को क्यों तकलीफ देते हैं। जब आप अपनी पॉलिसी को इस अंदाज में तब्दील करेंगे तो दुनिया में आपका मुकाम तो बनेगा। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? देखें ना, आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं और उसकी हमायत के साथ आप नामजद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। यही किया ना आपने। तो हमें क्या मिला इससे? क्या हमें कोई तिजारत मिली? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही कम हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स लगातार कम होती चली जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। हमें क्या फायदा हुआ इससे? दूसरा, क्या पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आई? कोई सरमायाकारी नहीं आई पाकिस्तान में। 3 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने 1 साल का टाइम दिया था, 3 साल में कोई सरमायाकारी आई नहीं पाकिस्तान में। क्या कोई सियाहत आई पाकिस्तान में? नहीं। सयाह जो पाकिस्तान में आते थे वो भी अब नहीं आते। देखिए, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है,
ये एनालिसिस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये हुकूमत बनी कैसे, क्या ये हुकूमत लीजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्या ये हुकूमत काम करने के लिए कानूनी और आईनी हैसियत रखती है, इखलाकी हैसियत भी नहीं रखती। तो ये जो कहानी बात आपको कहानी सुनाते हैं ना कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का इंज हो गया तो उंज हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपको मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने क्या खाना है वहां से लेके, आपको बुला के वो खाना खिला देते हैं, बिठा देते हैं अपने साथ, उसकी कीमत पूरी कौम अदा करती है। यही सारे काम, जो गलत काम जो पाकिस्तान ने, चलो अपनी पॉलिसी बदली ना, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, यही सारे काम अगर इमरान खान करता तो वो तारीख का सबसे जालिम और बदतरीन आदमी आप उसको कह देते। लेकिन यही सारे यू टर्न लेके पाकिस्तान की पॉलिसियां तब्दील करके, पाकिस्तान की नजरियाती जो पॉलिसीज है पुरानी उनको तब्दील करके, जब आप आलमी सतह पे थोड़ा सा निकल के आते हैं और उसका टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं होता तो आप कहते हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया। आज इन पॉलिसीज की वजह से चाइना नाराज है, आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है, आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है, आज इन पॉलिसीज की वजह से फलस्तीनी जो आपकी तरफ देखते थे अब नहीं देखते, बल्कि वो परेशान है कि ये आके हमसे असला छीनेंगे। आज इन पॉलिसीज की वजह से इसराइल आपसे खुश है, अमेरिका आपसे खुश है, और इन घटिया पॉलिसीज जो पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं इंसानी हकूक की पामालियों की, उनकी वजह से पूरा यूरोपीय यूनियन आपको कैसे देखता है। वीजे आपको नहीं मिल रहे, ये आपने कामयाबियां हासिल की हैं, जाओ जाके वीजा लगवा के दिखाओ, दुबई का, ओमान का, आम आदमी को वीजा लग ही नहीं रहा, ये कंट्रीज पाकिस्तान को वीजा दे ही नहीं रही। और भारत, जिसको आप कहते हैं कि भारत कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, ये इसमें हमारे लिए सोचने की बात है। कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है भारत हमसे, हम भी बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी 26 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये डाटा आप देखें, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। कितनी बड़ी खबर, ये IMF का डाटा, 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका है, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स, 1 ट्रिलियन 1000 अरब होता है, तो ये 30.62 अरब ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना दूसरे नंबर पे है, वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ये 5.1, कितना फर्क है दूसरे और तीसरे का। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है, पांचवें पे इंडिया था, छठे पे बर्तानिया, सातवें पे फ्रांस, आठवें पे इटली, नौवें पे रूस और 10वें पे कनाडा। अब इंडिया 5वें से चौथे नंबर पे जा रहा है। ये इंडिया ने कमाई की और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। अगर आप GDP उठा के देखें ना दुनिया की, तो इंडिया एक्सपैंड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, दुनिया आगे जा रही है। आप पर कैपिटल इनकम अगर देखेंगे कि दुनिया के किन मुमालिक में रहने वाले लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है या वो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो पाकिस्तानी आधे तो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और हालत ये हो गई है पाकिस्तानियों की कि सारा पैसा चंद फीसद लोगों के हाथों में चला गया, और ज्यादातर